Hello, dear children. I hope you all are fine and taking good care of yourselves. Today, I am going to start with our Literature Standard 8 course book, that is English Junction. We are going to begin with our first chapter today. Do you know what is the name of the first chapter? Yes, it is A Lantern as Big as a House. This is the name of the chapter. Today we are going to start with this. Now, what do you understand by the heading which is given for the chapter? A lantern as big as a house. Lantern, dear children, you all might be knowing. Lantern मतलब वो जो कंदिल होते हैं जो जलाए जाते हैं फेस्टिवल्स पे. सो दिस चैप्टर इज रिलेटेड विथ फेस्टिवल्स, राइट? यस. नाउ फर्स्ट लेट अस बिगिन विथ द वार्म अप एक्सरसाइज. Here it is given, colorful lights are a part of the festivities in many cultures in China. चाइना में जो कलरफुल लाइट्स है वो फेस्टिवल से रिलेटेड है, बहुत सारे कल्चर्स में भी रिलेटेड है. ड्यूरिंग द लैंटर्न फेस्टिवल चिल्ड्रन गो आउट एट नाइट. और यहाँ पे क्या होता है, जब लैंटर्न फेस्टिवल होता है तब चिल्ड्रन रात को जाते हैं कैरिंग पेपर लैंटर्न्स. पेपर लैंटर्न्स जो बनाए होते हैं वो लेके जाते हैं एंड सॉल्व रिडल्स ऑन द लैंटर्न्स. और उन लोग लैंटर्न्स पे रिडल्स लिखते हैं जो वो सॉल्व करते हैं. अब दूसरे कंट्री में कैसे मनाया जाता है? इन श्रीलंका कलरफुल लैंटर्न्स आर हंग अलॉन्ग स्ट्रीट्स एंड इन फ्रंट ऑफ होम्स ड्यूरिंग वैशाख. इस श्रीलंका में जो लैंटर्न का फेस्टिवल है वो कैसे मनाया जाता है? कलरफुल लैंटर्न्स लटकाए जाते हैं स्ट्रीट्स पे, सारी गलियों में, सब रोड्स पे, एंड इन फ्रंट ऑफ होम्स, घर के बाहर भी लगाए जाते हैं. कौन से फेस्टिवल के टाइम? ड्यूरिंग वैशाख फेस्टिवल. देन द यिपिंग फेस्टिवल. अब ये दूसरा फेस्टिवल है यिपिंग फेस्टिवल जो थाईलैंड में मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड इन थाईलैंड, वेयर पीपल रिलीज थाउजेंड्स ऑफ लाइटेड लैंटर्न्स इनटू द स्काई. वहाँ पे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ लैंटर्न्स स्काई में रिलीज करते हैं गुब्बारे के जैसे. नाउ यहाँ पे डिस्कस विथ योर पार्टनर. यू हैव टू डिस्कस सम फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कि विच इज़ द मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल इन योर कंट्री. हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया फेस्टिवल वो कौन सा है? कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है सबसे ज़्यादा? ऐसे तो इन इंडिया वी celebrate many types of festival. Okay, then this your answers you have to give it on your own experience. आप लोग को अपने मन से आंसर्स देने हैं. then the second question is, what do you do during festivals? what do you do during festival, dear children? yes, we enjoy very much. we go to other people's houses, एक दूसरे को मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं. ये सब हम करते हैं फेस्टिवल के टाइम. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ योर फेवरेट थिंग अबाउट दिस फेस्टिवल? और आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है इस फेस्टिवल के बारे में? दैट यू हैव टू डिस्कस. नाउ फ्रॉम हियर आवर चैप्टर बिगिन्स. द फेस्टिवल ऑफ वैशाख इज सेलिब्रेटेड इन मे इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. ये फेस्टिवल जो वैशाख का फेस्टिवल है वो इंडिया में किस मंथ में मनाया जाता है? मई में. येस. एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है. इट इज़ अ फीस्ट इन ऑनर ऑफ गौतम बुद्धा. ये किसके बारे में है, किसके रिलेटेड है? ये फीस्ट होती है, किसके लिए मनाते हैं, किसको ऑनर देने के लिए? गौतम बुद्धा को. एंड पीपल्स हार्ट्स आर फिल्ड विथ फेवर एज दे फ्लॉक to the temples to pay their respect. means what, dear children? कि people के लोगों में बहुत उत्साह होता है. filled with favor means यहाँ पे मीनिंग दिया गया है very strong feeling about something, कि बहुत सारा उत्साह होता है ये फेस्टिवल को मनाने के लिए. so they flock to temples, मतलब टेम्पल्स की ओर जाते हैं. वहाँ पे सुबह सुबह क्या करने के लिए? to pay respect, गॉड के लिए रिस्पेक्ट पे करने के लिए, वहाँ जाके प्रार्थना करने के लिए वो जाते हैं. एट दिस टाइम ऑफ द ईयर द फुल मून शाइन्स विथ अ स्पेशल ब्राइटनेस. फिर इस टाइम पे क्या होता है? फुल मून, पूरा चांद दिखाई देता है, विथ अ स्पेशल, एकदम अलग ही उसकी ब्राइटनेस होती है.
At sundown, on the first day of the festival, many lanterns of various colors begin twinkling in homes everywhere. और सनडाउन मतलब शाम के समय क्या होता है, जैसे अंधेरा होने लगता है फर्स्ट डे पे इस फेस्टिवल के, बहुत सारे लैंटर्न्स अलग अलग कलर के ट्विंकल होने लगते हैं घर के बाहर सब जगह. दीज स्पेशल वैशाख लैंटर्न्स, इसे कहते हैं वैशाख लैंटर्न्स, ये स्पेशल वैशाख के लिए बनाए जाते हैं, आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लैंटर्न्स का इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए. नाउ आफ्टर दैट, इन अ विलेज इन श्रीलंका, अभी एक स्टोरी है एक लड़के और उसकी दादी से रिलेटेड, इस फेस्टिवल के बारे में, उन्होंने कैसे मनाया ये फेस्टिवल और क्या क्या किया, कैसे उन्होंने सब कुछ ओवरकम किया, कुछ डिफ़िकल्टीज भी आई, कैसे किया, उसके बारे में ये स्टोरी दी गई है. इन अ विलेज इन श्रीलंका, अ यंग बॉय नेम्ड पाटिया वॉज मेकिंग हिज फेस्टिव लैंटर्न टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग फेस्टिवल ऑफ वैशाख. एक श्रीलंका का विलेज था, वहाँ पे एक लड़का रहता था, उसका नाम था पाटिया. वो भी एक लैंटर्न बनाना चाहता था जो अभी फेस्टिवल आने वाला था उसके विलेज में, वैशाख फेस्टिवल, उसके लिए. ही वॉज बिजीली tying strips of bamboo together to form the diamond shaped framework of the lantern. और वो क्या कर रहा था, सब स्ट्रिप्स, बाम्बू की स्ट्रिप्स बांध रहा था एक डायमंड शेप का फ्रेमवर्क बनाने के लिए, क्योंकि वो फ्रेमवर्क बनाने के बाद ही वी यूज़ द पेपर टू कवर इट और वो लैंटर्न रेडी होता है. तो फ्रेमवर्क ही वॉज मेकिंग. पाटिया वॉन्टेड टू मेक अ बिग लैंटर्न, उसे क्या बनाना था, बहुत बड़ा लैंटर्न बनाना था. जस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन इन द सिटी द प्रीवियस ईयर. उसे कैसा लैंटर्न बनाना था, उसने लास्ट ईयर बहुत सारे सिटी में लैंटर्न देखे थे, उसमें एक बहुत बड़ा लैंटर्न उसने देखा था जब वो when he and his grandmother had gone to see the festival illuminations there. और जब वो और उसकी दादी बाहर निकले थे सब कुछ देखने के लिए. illuminations means what? यहाँ पे it is given bright colored lights used to decorate a town or building for a special occasion. ऐसा एक फेस्टिवल है, उसमें ये जो इल्यूमिनेशंस, बहुत ब्राइट कलर के लाइट्स थे, ये जो वैशाख फेस्टिवल उन लोग देखने के लिए निकले थे, तब उसने देखा था कि डेकोरेट किया जाता है टाउन को और बिल्डिंग को, वैसे उसे भी डेकोरेट करना था अपने लैंटर्न को. सम ऑफ द लैंटर्न्स हैड सीम्ड एज बिग एज हाउसेस एंड द बॉय हैड बीन अनेबल टू फॉरगेट देम. और जब उन लोग गए थे तब उसने ऐसे लैंटर्न्स देखे थे जो हाउस जितने बड़े थे, एंड वो उसे भूल नहीं पा रहा था. दैट्स वाई ही वॉन्टेड टू मेक सच टाइप ऑफ लैंटर्न. Here one note is given, dear children. वैशाख is a Buddhist festival. ये कौन सा फेस्टिवल है, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है. इट मार्क्स द बर्थ, एनलाइटमेंट एंड डेथ ऑफ गौतम बुद्धा. इसमें ये तीनों चीज़ें आ जाती है गौतम बुद्धा से रिलेटेड. नाउ before moving on to the next page, I would like to ask you few questions, dear children, related to the explanation which I have done in this paragraph. Now, when is the Vaishak festival celebrated? I repeat my question. When is the Vaishak festival celebrated? Yes, it is celebrated in May in India and Southeast Asia. Now, my second question is, what is this festival related to? I repeat my question. What is this festival related to? Why is it celebrated? Yes, it is celebrated as a feast in honor of Gautam Buddha. Very good. I hope you have understood these two paragraphs very nicely. Now, my third question is, what happens during sundown? When sundown is there, what happens that time? Yes, at sundown on the first day of the festival, many lanterns of various colors begin twinkling in homes everywhere. Right, very good. Now, my fourth question is, what is this story related to and in which village it took place and what is the name of the boy?
Yes, I repeat my question कि what is this story related to and in which village it took place and what was the name of the boy about whom this story is. Yes, it took place in Sri Lanka and the name of the boy was Patya and it is related to the festival of Vaishak. Yes. Now let's move on to the next page. Yes, you can see over here, there were now only 20 days before Vaishak began and all the villagers, young and old alike, were busy making preparations. Now what happened? There were only 20 days. ये फेस्टिवल आने के लिए सिर्फ 20 डेज बाकी थे एंड वैशाख चालू होने वाला था एंड सभी विलेजर्स, यंग हो, बूढ़े हो या फिर जवान हो, सभी बच्चे बूढ़े सब लोग वेर बिजी. किस में बिजी थे? इसके प्रिपरेशंस करने में. फैमिलीज वर्कड टुगेदर इन लार्ज ग्रुप्स और ये जो लैंटर्न बनाने के लिए सारी फैमिली साथ में काम करने लगी थी. मेकिंग स्मॉल लैंटर्न्स दैट वुड क्रिएट सच अ गॉर्जियस साइट ऑन द फर्स्ट नाइट ऑफ वैशाख. उन्हें सबको अपने लैंटर्न बहुत अच्छे दिखाने थे तो वो बनाने के लिए सब लोग बहुत बिजी हो गए थे. व्हेन ग्रैनी सॉ पाटिया start building the huge Vaishak lantern, she laughed and said, "Why, it's as big as a house. We could live in it, couldn't we?" फिर जब ग्रैनी ने देखा पाटिया इतना बड़ा ह्यूज लैंटर्न बना रहा है तो वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि ये लैंटर्न तो घर जितना बड़ा है, हम इसमें रह भी सकते हैं. देन पाटिया वर्कड ऑन हिज लैंटर्न एवरी आफ्टरनून. वो हर दोपहर को उस लैंटर्न पे काम करता था. एंड द चिल्ड्रन ऑफ द नेबरहुड केम टू वॉच. और आजू बाजू में जो बच्चे थे वो देखने वहाँ पे आते थे. यू कैन सी ओवर हियर द पिक्चर इज गिवन कि वो काम कर रहा है एंड द नेबरहुड चिल्ड्रन केम टू वॉच दैट. देन वॉट हैपन्ड? हाउ विल यू बी एबल टू हैंग सच अ जाइंट? दे आस्क्ड हिम. और वो बच्चे उसे क्या पूछते थे कि तुम इसे कैसे टंगाओगे, इतना बड़ा लैंटर्न है, कैसे उसे हैंग करोगे? I don't mean to hang it, replied पाटिया कॉन्फिडेंटली. फिर कॉन्फिडेंटली पाटिया ने क्या रिप्लाई किया? ही टोल्ड कि मुझे उसे टंगाना नहीं है, हैंग नहीं करना है. आई विल लीव इट स्टैंडिंग राइट हियर. मैं उसे यहीं पे रहने दूंगा, यहाँ खड़ा हुआ. 3 days बिफोर वैशाख पाटिया फाइनली फिनिश्ड द फ्रेमवर्क. और 3 days बाकी थे वैशाख फेस्टिवल के लिए और तब उसने वो फ्रेमवर्क ख़त्म किया. सिटिंग बैक टू एडमायर इट. और वहाँ बैठ के उसे देखने लगा. ही वॉज स्टक बाय अ थॉट. तो उसने सोचा कुछ, उसे उसके दिमाग में कुछ आया कि हाउ वुड दे अफोर्ड इनफ पेपर टू कवर सच अ ह्यूज लैंटर्न. उसने सोचा कि मैंने इतना बड़ा लैंटर्न बना तो लिया है बट हाउ विल आई अफोर्ड इट, कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतना पेपर ला सके, कलर पेपर जो उसे कवर कर सके. Then what did he do? He went to the kitchen looking for Granny. और वो ग्रैनी को ढूंढने लगा. I have been a fool, Granny, he began. Tears brimmed in Patia's eyes. और फिर वो बोलने लगा अपनी ग्रैनी से कि मैं तो बहुत बड़ा फूल हूँ ग्रैनी. और तभी वो रोने लगा. ब्रिम्ड मीन्स उसके आंखों से आंसू टपकने लगे. We won't have enough paper to cover the lantern, he continued. और आगे वो बोलने लगा कि हमारे पास इतना पेपर हम नहीं ला पाएंगे कि इतना बड़ा लैंटर्न को कवर कर सके. Oh yes, we will, Granny said. और ग्रैनी ने कहा डोंट वरी, हम लेके आएंगे. There will be plenty of paper, never you fear. और ग्रैनी ने उसे क्या रिप्लाई दिया? She told कि वहाँ हमारे पास इनफ पेपर होगा. You don't worry. Never you fear means here the meaning is given do not worry, everything will be all right, सब कुछ ठीक हो जाएगा. Then Patia's eyes grew big and round. और वो सुन के एकदम पाटिया खुश हो गया और उसकी आईज एकदम बड़ी हो गई. Then Granny explained what she meant. और फिर ग्रैनी ने उन्हें एक्सप्लेन किया वो क्या कहना चाहती थी. Tomorrow is Saturday and we will dig up the sweet potatoes. फिर उन्होंने कहा कि टुमारो सैटरडे है और हमारे जो फार्म में स्वीट पोटैटोज़ उगे हैं वो हम बाहर निकाल लेंगे.
On Sunday we will sell them at the market and then we will bring home the rainbow, she sang. और फिर उन्होंने क्या कहा कि और संडे को व्हाट विल वी डू, वी विल सेल देम, हो हम बेच देंगे मार्केट में और उससे जो पैसे आएंगे उससे हम रेनबो मीन्स बहुत सारे कलर पेपर्स लेके आएंगे. शी बिगैन टू सिंग. Now dear children, I hope you might understood this page properly. I will ask you few questions related to this before going on to the next page. So my first question is, when were all the people in the village started making the preparations? I repeat my question. When did all people start making preparations before the festival? Yes, the answer is over here. There were only 20 days before Vaishak and all the villagers, young and old alike, were busy making preparations. Right, very good. Then, when did Patia work on the lantern? I repeat my question. When did Patia work on his lantern? Yes, the answer is over here. Patia worked on his lantern every afternoon and the children of the neighborhood came to watch it. Then my third question is, why was Patia very sad? Which thought struck him? Because of which thought he was very sad? Yes, he thought that they would not afford enough paper to cover such a huge lantern. Now dear children, we will now move on to our third page. Then we will continue our story. Yes, when Granny told him that on Sunday we will go and sell that sweet potatoes and we'll buy the colorful lanterns. Then what did they do? On Sunday, Patia and Granny walked proudly into a shop and bought all the paper needed for decorating the lantern. Yes, बाद में वो दोनों गए, वो जो स्वीट पोटैटोज थे वो उन्होंने बेच दिए एंड देन प्राउडली दे वेंट इनटू अ शॉप और वहाँ से पेपर खरीदे जो भी उन्हें चाहिए थे डेकोरेट करने के लिए लैंटर्न को. देन ग्रैनी ऑफर्ड टू हेल्प हिम कट द पेपर एंड पेस्ट इट ऑन द लैंटर्न. फिर ग्रैनी ने उसे हेल्प किया कि शी वॉज कटिंग द पेपर एंड पाटिया वॉज पेस्टिंग इट ऑन द लैंटर्न. ऑन एंड ऑन दे वर्कड और दोनों इतना ज़ोरों शोरों से काम उन्होंने शुरू कर दिया अपना. देयर वॉज नॉट इनफ रूम ऑन द स्मॉल पोर्च फॉर द लैंटर्न एंड 2 persons. इट मीन्स कि वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी. इनफ रूम मतलब उसमें वहाँ पे उनके घर में इतनी जगह नहीं थी कि वो दोनों वो पोर्च में बैठ सके और दोनों पर्सन्स के लिए इतनी जगह वहाँ पे नहीं थी कि दोनों जन वहाँ पे बैठ सके. सो व्हाट डिड दे डू? सो ग्रैनी गॉट इनसाइड द फ्रेमवर्क. वहाँ पे इतनी सारी जगह नहीं थी कि ग्रैनी बाहर बैठे और फिर पाटिया वहाँ पे स्टिक करे. तो व्हाट डिड शी डू? ग्रैनी कहाँ बैठी? वो जो फ्रेमवर्क बना हुआ था उसके अंदर बैठ गई. सो ग्रैनी गॉट इनसाइड द फ्रेमवर्क एंड सैट ऑन द फ्लोर. वहाँ पे फ्लोर पे बैठ गए. कटिंग द पेपर. वहाँ पे बैठ के शी वॉज कटिंग द पेपर. पाटिया स्टूड ऑन अ चेयर आउटसाइड. और पाटिया वहाँ पे बाहर चेयर लगा के उसके ऊपर खड़ा हो गया एंड पेस्टेड द पीसेज ऑफ पेपर ऑन द फ्रेमवर्क. और पेस्ट करने लगा. जो सारे पीसेस कट करके ग्रैनी दे रही थी वो सारे पीसेस ही वॉज कटिंग एंड गिविंग. तो ही वॉज पेस्टिंग ऑन द फ्रेमवर्क. देन व्हाट हैपेंड? आफ्टर दैट पाटिया वो जो चेयर पे खड़ा था और वहाँ से सारी चीज़ें चिपका रहा था पेपर्स. बाय सनडाउन धीरे धीरे शाम हो गई. द लैंटर्न वॉज स्टिल इनकम्प्लीट. बट लैंटर्न अभी भी इनकम्प्लीट था. आफ्टर सपर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सपर? सपर मतलब खाना खाने के बाद, रात का डिनर. दे वर्कड इनटू द नाइट एंड स्टिल दे कुडंट फिनिश. और पूरी रात उन्होंने काम किया बट देन ऑल्सो उनका वो काम ख़त्म नहीं हुआ. द राइजिंग सन bathed everything in its soft light. और धीरे धीरे सुबह होने लगी थी और सनराइज हो रहा था. Then what happened? Patia and his grandmother
सैट आउट फॉर द टेम्पल, और फिर दोनों जन कहाँ गए, टेम्पल पे। एंड वेन दे रीच द टेम्पल, जब पहुँचे, दे जॉइंड इन द सेरेमनी, वहाँ पे सब सेरेमनी हो रही थी, पूजाएं हो रही थी, विद द अदर विलेजर्स, उनके साथ वो भी ज्वाइन हो गए। दे प्रेड होल हार्टेडली एंड स्टार्टेड होमवर्ड, अच्छे से उन्होंने प्रे किया और फिर वापस घर की तरफ आ गए। देन द डे वॉज ब्राइट एंड जॉयस, डे कैसा था, एकदम ब्राइटफुल था और जॉयस, द मीनिंग इज गिवन कि इट वॉज वेरी हैप्पी, कि कॉजिंग पीपल टू बी हैप्पी मीन्स लोगों के दिल में एकदम उत्साह भरा हुआ था। देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द एयर, एकदम all the people were excited and the full air which was surrounding it was also, ये ऐसा लग रहा था वो एयर में भी पूरा एक्साइटमेंट फैल चुका है। पीपल एवरीवेयर वेयर पुटिंग अप वैशाख डेकोरेशंस, और सब जगह पीपल क्या चालू कर दिया था काम करना, वैशाख की डेकोरेशंस करना। विच वेयर स्विंगिंग जेंटली इन द ब्रीज, और वो वैशाख के क्या थे डेकोरेशंस, वो वैशाख लैंटर्न्स, और वो हवा में ब्रीज में स्विंग हो रहे थे। ग्रैनी एंड पाटिया वॉकड फास्टर एंड फास्टर, और वो फटाफट चलने लगे और घर पहुंचने के लिए। वंस दे वेर होम, शी स्टेप्ड इनसाइड द हाफ फिनिश्ड लैंटर्न एंड दे बोथ रेज्यूम्ड वर्क, और फिर तुरंत ही ग्रैनी अंदर बैठी लैंटर्न के अंदर और दोनों ने काम फटाफट शुरू किया, वो हाफ फिनिश्ड जो लैंटर्न था उसमें बैठ के। बाय नून द लैंटर्न वॉज टर्निंग आउट टू बी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और जैसे ही दोपहर हुई तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था लैंटर्न। इनसाइड द लैंटर्न ग्रैनी केप्ट कटिंग आउट पेपर्स, फ्लावर्स एंड ट्रिमिंग, कि अंदर बैठे बैठे ग्रैनी क्या कर रहे थे, पेपर्स को कट कर रहे थे, किसी किसी पेपर्स को फ्लावर के शेप में, और ट्रिमिंग कर रहे थे उसको कि कुछ अच्छे से उसका शेप निकल आए। एंड देन व्हाट हैपेंड, पाटिया केप्ट taking them from her by reaching into the top of the lantern, और ऊपर से टॉप से पाटिया वहाँ से चीज़ें ले रहा था और वो स्टिक कर रहा था। एंड पेस्टिंग देम ऑन द लैंटर्न इन द वे ही थॉट दे लुक्ड बेस्ट, कि कैसे वो अच्छा लगेगा उस तरीके से ही वॉज टेकिंग एंड पेस्टिंग इट। आफ्टर अ हरीड लंच, और फटाफट उन्होंने लंच किया। दे वेंट टू वर्क अगेन, और फिर से उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। Granny worked swiftly and silently and Patia sang bits of songs now and then. Granny कैसे एकदम साइलेंटली और अच्छे तरीके से काम कर रही थी, एंड पाटिया sang bits of songs, बीच बीच में गाना गा रहा था। ओके, देयर फिंगर्स मूव्ड मोर ब्रिस्कली, एकदम फटाफट काम करने लगे उनके फिंगर्स, कटिंग एंड पेस्टिंग चालू हो गया फटाफट। ग्रैनी वुड कट अ लेंथ ऑफ पेपर, फोल्ड इट जस्ट अ बिट, cut a square shape, and out would come some lovely design that Patia would take and fixed onto the lantern. ग्रैनी कट करती थी पेपर को, थोड़ा इधर उधर फोल्ड करती थी कि और शेप देती थी, और बाहर आता था एक अच्छा सा डिज़ाइन जो पाटिया लेके उसको फिक्स कर देता था लैंटर्न पे। ऑन एंड ऑन दे वर्क टिल द सन बिगैन टू गो डाउन, और शाम तक, जैसे शाम को सन जाने लगा तब तक वो काम कर रहे थे। सून इट वुड बी नाइट, और उन्हें लगा कि अब तुरंत रात होने वाली है, बट टू नाइट इट वुड नॉट बी ऑल डार्कनेस, और उन्होंने सोचा कि हमारा लैंटर्न अब रेडी होने लगा है तो अब रात को डार्कनेस नहीं होगी। टू अडोन द लाइट, अडोन मीन्स सी हियर द मीनिंग इज गिवन, डेकोरेट करने के लिए। देयर वुड बी जेम्स ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन, और सभी जगह लाइट्स होगी, छोटी छोटी लाइटें लगी होगी। द टेम्पल बेल रैंग एंड अ ड्रम बिगैन टू साउंड, और जैसे ही वो फेस्टिवल की शुरुआत हुई तो टेम्पल बेल रिंग होने लगी एंड ड्रम की आवाज़ें आने लगी। इट वॉज टाइम फॉर इवनिंग सेरेमनी, और शाम की सेरेमनी का टाइम हो चुका था। पाटिया लुक्ड अराउंड एंड सॉ कलर्ड लाइट्स मूविंग आउट ऑफ द हाउसेस, और पाटिया ने इधर उधर देखा तो कलरफुल लाइट्स सभी हाउसेस के बाहर दिखने लगी थी। स्लोली द लैंटर्न्स मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, और धीरे धीरे सारे डायरेक्शन में गोल गोल घूम रहे थे लैंटर्न्स। एंड सून फेल इनटू अ रेगुलर पैटर्न एंड शोन ब्राइटली, और एक पैटर्न बनने दिख रही थी दूर से कि एकदम चमकने लगे थे सारे लैंटर्न्स। देन व्हाट हैपेंड, द लास्ट बिट ऑफ ट्रिमिंग वेंट इनटू प्लेस, और लास्ट बिट जो ट्रिमिंग था वो
स्टार्ट हुआ एंड पाटिया स्टूड अप हिज रेडियंट फेस, और पाटिया खड़ा हो गया और एकदम रेडियंट मीन्स शोइंग ग्रेट हैप्पीनेस, एकदम फेस उसका हैप्पी था, वॉज ग्लोइंग विथ जॉय, चमकने लगा था खुशी से। ग्रैनी द लैंटर्न इज फिनिश्ड कॉल्ड पाटिया ग्लीफुली, और लास्ट में ग्लीफुली मीन्स हैप्पीली पाटिया ऐसा बोला कि ग्रैनी अब ये लैंटर्न ख़त्म हो चुका है। नाउ विल मूव ऑन टू अवर लास्ट पेज। यू कैन सी द लैंटर्न इन दिस पिक्चर कि कैसा एकदम पिक्चर दिख रहा था। देन वॉट हैपन, ग्रैनी वॉज साइलेंट, ग्रैनी एकदम चुप थी। आफ्टर अ मोमेंट शी क्राइड, और ज़ोर से वो बोली 1 मिनट के बाद, बट पाटिया हाउ विल आई कम आउट, पाटिया मैं कैसे बाहर निकलूँ। यू हैव पेस्टेड मी इन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रैनी अंदर लैंटर्न के बीच में बैठे बैठे वो कटिंग कर रही थी और बाहर से पाटिया पेस्ट कर रहा था। तो अब पाटिया ने लास्ट पेस्ट किया और ग्रैनी अंदर ही रह गई। तो अब ग्रैनी पूछ रही थी कि हाउ विल आई कम आउट। इन हिज एक्साइटमेंट पाटिया हैड इंडीड क्लोज द लास्ट ओपनिंग, द वन दैट वॉज बींग लेफ्ट ओपन फॉर ग्रैनीज एग्जिट, कि लास्ट एकदम वो इतना एक्साइटेड था पाटिया कि जो लास्ट ओपनिंग ग्रैनी के बाहर निकलने के लिए रहा था वो भी उसने बंद कर दिया था। ओ ग्रैनी वॉट विल वी डू, फिर उसने कहा कि अब हम क्या करेंगे। वी जस्ट कांट टीयर द पेपर नाउ, कि अब हम पेपर कट नहीं कर सकते हैं। पाटिया प्लीडेड, पाटिया ने उनसे एकदम प्लीड करते हुए कहा कि नाउ ग्रैनी वी कांट टेक द पेपर आउट, ओके, बिकॉज वाई वी कांट टेक द पेपर आउट, कि अगर पेपर निकालेंगे तो क्या होगा, लैंटर्न फट जाएगा। डोंट वरी माई प्रेशियस, ग्रैनी सेड फ्रॉम इनसाइड द लैंटर्न, फिर ग्रैनी ने अंदर से क्या बोला कि डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, चुप रहो। ऑल प्रॉब्लम्स हैव सोल्यूशन, सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। आई हैव अ बॉक्स ऑफ मैचेस विथ मी टू लाइट द कैंडल्स, और मेरे पास मैचेस का बॉक्स है, मैं यहाँ पे कैंडल्स लाइट कर लूँगी। Granny lit the candles one by one until the lantern glowed with a brilliant mellow light, कि जब तक लैंटर्न एकदम ग्लो नहीं करने लगा उतनी लाइट्स उन्होंने जलाई। Against one side of the lantern appeared the shadow of an aged woman in deep meditation, and you can see here the shadow which was appeared. आप लोग को पता ही होगा कि लाइट लिट करते हैं तो रात के टाइम अपना शेडो दिखाई देता है। तो ग्रैनी अंदर बैठी थी तो वहाँ से उनका एज्ड वुमेन का जो एकदम प्रार्थना कर रही है वैसा शेडो मेडिटेशन में बैठी, यू कैन सी ओवर हियर, कि वो दिखने लगा था। श्योरली दिस वॉज द ग्रैंडेस्ट लैंटर्न ऑफ देम ऑल, और एकदम ही अच्छा लैंटर्न दिख रहा था, वो एकदम सबसे ग्रैंड लैंटर्न दिख रहा था। ऑल द विलेजर्स केम टू सी इट सम टाइम ड्यूरिंग द नाइट, कभी कभी वो रात को देखने आए थे। एंड दे स्टूड इन साइलेंस वॉचिंग द लवली साइट, और वो शांति से एकदम देख रहे थे इतनी लवली साइट। यू कैन सी ओवर हियर द लैंटर्न कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और अंदर से ये ग्रैनी का शेडो दिख रहा है, बट दूसरे लोगों को वो पता नहीं था कि ग्रैनी अंदर बैठी हुई थी। देन एंड दे स्टूड इन साइलेंस वॉचिंग द लवली साइट, देख रहे थे द ग्लोइंग लैंटर्न एंड द मेडिटेटिंग शेडो विद इन इट, कि वहाँ पे खड़े रह के एकदम साइलेंटफुली दे वेर वॉचिंग द लवली साइट, एंड जो अंदर जो मेडिटेटिंग शेडो दिख रहा था वो भी वो देख रहे थे। देन एवर सो स्लोली द लैंटर्न बिगेन टू डिम, और धीरे धीरे जैसे ही लाइट्स खत्म होने लगी, दिए बुझने लगे, वो डिम होने लगा। द कैंडल्स वेर बर्निंग आउट वन बाय वन, धीरे धीरे कैंडल्स बंद होते जा रहे थे वन बाय वन। क्वाइटली एवर सो क्वाइटली, धीरे धीरे एकदम शांति से। ग्रैनी टोर ओपन अ साइड ऑफ द लैंटर्न, और धीरे से ग्रैनी ने बाद में जैसे ही दिए बुझने लगे उन्होंने एक साइड से लैंटर्न को फाड़ के एंड स्टेप्ड आउट, बाहर आ गई। एंड देयर वॉज पाटिया अस्लीप बिसाइड द लैंटर्न, और पाटिया वहीं पे सोया हुआ था लैंटर्न के बाजू में। हिज फेस फुल ऑफ कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स उसको एकदम हैप्पीनेस थी और सेटिस्फैक्शन था उसके मन में कि मैंने इतना बड़ा लैंटर्न बनाया और लोगों ने उसे इतना अप्रिशिएट किया। परहैप्स इवन इन हिज ड्रीम्स ही कुड सी द लैंटर्न एज बिग एज अ हाउस, और वो उसके सपने में भी वो लैंटर्न देख रहा था, ऐसी खुशी उसके फेस पे थी। सो डियर चिल्ड्रन, दिस स्टोरी इज रिटन बाय सिबिल वेटासिंगे। सो he was
I will explain you about the writer. He is a well known children's writer. Children के बारे में related story वो लिखते हैं. And illustrator from श्रीलंका. श्रीलंका से belong करती है वो. She has written and illustrated more than 200 children books. और उन्होंने कितनी बुक्स लिखी है? More than 200 children से related books लिखी है in the course of her career. Her books have been translated into several languages. और उनकी बुक्स को बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है. And her best known works are, सबसे अच्छी कौन सी है? Children in Me एंड द अम्ब्रेला थीफ. ये दोनों जो स्टोरीज है उसकी सबसे बेस्ट बुक्स हैं उनकी. ओके डियर चिल्ड्रन, सो आई होप you might have understood this story, this chapter very well. So read this chapter twice or thrice and watch the video properly so all your doubts may be clear. Thank you dear children.